अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार सी वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अबू धाबी में बेसिकली 2 BHK फ्लैट जो है वो कैसा होता है। 2 BHK मीन्स जिसमें कि आपके पास 2 बेडरूम और एक हॉल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़ी हूँ और यहाँ पर एक वॉशरूम है। अभी यहाँ पर एक्चुअली लाइट का कनेक्शन नहीं है, सो दिस इज़ अ पाउडर वॉशरूम, यू कैन सी, और गेस्ट वॉशरूम। देन बिल्कुल सामने जो है हमारे पास किचन है। किचन माशाल्लाह अच्छा है, बड़ा है। यहाँ पर फ्रिज की जगह है, दिस इज़ फॉर कुकिंग रेंज। और यहाँ पर आप जो है वो वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं वो फ्रंट ओपन होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास टॉप लोडर है तो फिर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, दे विल कट दिस फॉर यू, या फिर वो किसी और जगह इंस्टॉलेशन करेंगे। उसके अलावा अब जितनी भी बिल्डिंग्स हैं लेटेस्ट, उनमें गैस कनेक्शन अवेलेबल होता है। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसके बाद गैस कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अगर हम कैबिनेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे माशाल्लाह अच्छी खासी कैबिनेट स्पेस अवेलेबल है। 1 2 3 4 जो है वो हमारे पास ऊपर वाले कैबिनेट्स हैं। उसके अलावा किचन के सिंक के नीचे भी कैबिनेट्स हैं जो कि काफ़ी स्पेशियस और नीट एंड क्लीन है। सी अभी कैबिनेट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास ये ड्रॉर्स हैं। द बेस्ट थिंग कि ड्रॉर्स थोड़े से डीप हैं, ताकि अगर आपको कुछ स्पाइस जार्स भी रखने हैं इजीली फेच करने के लिए तो वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद दिस इज़ वन मोर। उसके अलावा इफ़ यू वांट तो यू कैन जो आप कुछ एक्स्ट्रा शेल्फ वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल करके, या कोई रैक वगैरह जैसे आज आइकिया वगैरह से या मुख्तलिफ आपको कुछ भी हाउस सेंटर से मिल जाते हैं, होम सेंटर्स वगैरह से, तो आप उसके ऊपर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम डिवाइसेस जो हैं वो भी प्लेस कर सकते हैं। तो हमने स्ट्रेट हम एंटर हुए थे और हम किचन की तरफ गए थे, और इसके बाद हमारे जो राइट पर एक रूम है, आप इसको एज अ हॉल जो है वो सेट कर सकते हैं। दिस इज़ आल्सो क्वाइट नॉर्मल रूम, ना तो बहुत छोटा है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट येस इट्स व्हाट यू कैन से कि एक अच्छा हॉल है, रीज़नेबल साइज़ है। उसके बाद ये छोटी सी एक लॉबी है, पाथवे है। जब आप इस पर गुजरते हैं, और इस तरह के पाथवेज को अगर डिकोर किया जाए तो घर बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर आपके लेफ़्ट पे भी एक वॉशरूम है, दैट इज़ अ फुल फ्लेज वॉशरूम जिसमें जैसे बाथ टब अवेलेबल है। उसके बाद दिस इज़ एन अदर सेकेंड रूम जो है वो ये है। इस रूम का साइज़ पे जो क्वाइट रीज़नेबल है। आप जैसे अगर फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं तो यू कैन सेट दिस फॉर द किड्स, या फिर मेड के लिए भी सेट कर सकते हैं। विंडोज़ बहुत अच्छी हैं, सबसे प्लस बात है क्योंकि हाइट पर हैं ये अपार्टमेंट्स, तो विंडो जो है वो सिर्फ इतनी ही ओपन होती है, ज़्यादा वाइड ओपन नहीं होती। इसी वजह से एज सच बच्चों के वालों घरों में सेफ्टी इश्यूज़ जो हैं वो नहीं होते। नेक्स्ट जो है अब एक मास्टर बेडरूम जो है इस रूम के, यानी कि नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ मास्टर बेडरूम। और इस बेडरूम की जो प्लस बात है कि साइज़ तो काफ़ी रीज़नेबल है ही, उसके अलावा इसमें एक अलग से वॉशरूम अवेलेबल है विच इज़ अगेन अ फुल फ्लेज वॉशरूम। बाथटब अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। प्लस इसमें आपके पास कवर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये लाइक कैबिनेट्स आप देख रहे हैं स्पेशियस हैं, लाइक डीप कैबिनेट्स हैं, तो आप अच्छी चीज़ें जो हैं वो आ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कीप द फोल्डिंग क्लोथ्स तो वो भी आप यानी कि 2 रोज़ में रख सकते हैं। इसके अलावा ये ड्रॉर्स हैं। ये हैंगिंग, दिस इज़ हैंगिंग सेक्शन, ठीक है। ऊपर भी एक जो है सेक्शन अवेलेबल है। दैन अगेन यहाँ पर अगर आप कुछ हैंग करना चाहें तो सॉरी आप कुछ रखना चाहें कपड़े वगैरह या मज़ीद कुछ चीज़ें तो यू कैन स्टोर देम हियर एज वेल।
उसके अलावा जैसे कि अक्सर होता है कि जी आपके पास कबर्ड ज़्यादा हैं, तो रूम में इतनी अवेलेबल स्पेस है कि आप अपने बेडरूम के साथ कुछ अपनी पर्सनल कबर्ड्स जो हैं वो अगर लाना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। सॉरी फॉर द एको, क्योंकि अभी घर खाली है तो थोड़ी सी आवाज़ जो है वो मेरी गूंजेगी। जैसे ये मैंने किड्स रूम का बताया, बेड के साथ जो है वो बच्चों के कबर्ड रख सकते हैं, या उसके अलावा जैसे बच्चों का स्टडी टेबल वगैरह है, आप वो इजीली रख सकते हैं। एसी यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड होते हैं, तो वो एक अलग से सहूलत आपके पास अवेलेबल होती है। सो दिस वाज द ऑल हाउस व्यू, जो कि एक रीज़नेबल 2 BHK, आप उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल होती हैं अगर आप बिल्डिंग में बात करें तो नॉर्मली अभी जो हम लोग घर देख रहे हैं इतने स्पेशियस नहीं हैं, रूम काफ़ी कंजस्टेड हैं। और किचन की बात की जाए तो किचन जो है उसमें कैबिनेट्स की जो नंबर ऑफ़ कैबिनेट्स है वो बहुत कम है, तो चीज़ें पूरी नहीं आती। इवन आपको बहुत सिलेक्टिव बर्तन अरेंज करने पड़ते हैं। उसके अलावा आपको पर्सनली कुछ खुद से रैक्स वगैरह जो हैं या स्टैंड्स वगैरह अरेंज करने पड़ते हैं ताकि अपनी क्रॉकरी वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो आप रख सकें। बट इस किचन का साइज़ इस तरह का है कि इफ़ यू वांट तो आप एक स्मार्ट सा डाइनिंग टेबल भी यहाँ रख सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी कंजशन होगी। अगर आप वो नहीं चाह रहे तो यू कैन जस्ट पुट अ शेल्फ ओवर देयर, और आप उसमें जो फिट होने वाली चेयर्स होती हैं वो आप रख सकते हैं ताकि एक डाइनिंग आपकी ईजीली हो सके बच्चों के साथ छोटी सी। या जस्ट यू कैन जस्ट प्लेस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हेयर अपनी, ताकि बाकी जो ड्रॉर्स हैं उसके ऊपर इतना लोड ना आए और आप अच्छे से अपनी क्रॉकरी जो है वो मैनेज कर सकें। सबसे पहले गेस्ट वॉशरूम्स होते हैं, उनका ये बहुत फ़ायदा होता है कि इफ़ एनी पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर हाउस तो पूरा डायरेक्टली घर के अंदर से होकर बेडरूम वॉशरूम्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन यूज़ दिस वॉशरूम। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने इस वॉशरूम की बात की थी, तो ये अनदर प्लस पॉइंट इसका भी यही है कि एक वॉशरूम तो मास्टर बेडरूम के साथ अटैच है। दिस इज़ भी ये इस वॉशरूम के बिल्कुल सामने इन फ्रंट ऑफ दिस रूम, बट अटैच नहीं है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू क्लोज दिस 2 डोर्स, तो अगेन आपकी प्राइवेसी इशू जो है वो नहीं होगा, प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। इफ़ एनी वन इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड रूम को, अपने इस पार्ट को घर के अलहदा करना चाह रहे हैं प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू कैन जस्ट क्लोज दिस डोर, तो आपके घर का बेडरूम एरिया जो है वो वहीं का वहीं रह जाएगा एंड यू कैन हैव द गेस्ट ओवर हेयर। अच्छा, अब ये जो एंट्रेंस पे स्पेस है ये भी बहुत प्रिटी स्पेस है, लाइक अच्छी खासी स्पेस है। आप यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह, और वैसे तो ये इंटरनेट डिवाइसेस वगैरह और जो हमारा सारा स्विच बोर्ड है उसका सिस्टम है, बट अगर आप यहाँ पे कोई पेंटिंग वगैरह लगाएं तो यू कैन कीप एनी कंसोल वगैरह यहाँ पर आप रख सकते हैं, कंसोल वगैरह, और उसके ऊपर आप अच्छे से वासिस प्लेट जो है वो प्लेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एवरेज रेंट की कि एवरेज रेंट कितना होगा। तो इट्स डिपेंड्स कि आप कौन से फ्लोर पे घर ले रहे हैं, 1 BHK है, 2 BHK है, प्लस किस एरिया में है और बिल्डिंग कैसी है, ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। राइट नाउ जिस बिल्डिंग के घर मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड, इट इज़ अ न्यू बिल्डिंग एंड इट आल्सो हैज़ इट्स ओन पार्किंग। सिटी में अगर हम घरों की बात की जाए तो सबसे मेन इशू ये होता है कि सिटी में पार्किंग नहीं मिलती है, तो यहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल है, तो इसलिए इसका रेंट जो है वो आलमोस्ट इज़ 60K यानी कि 60,000 दरहम, जो कि पाकिस्तानी 46 से 47 लाख रुपए बनते हैं। आप चाहें तो एनुअली या क्वार्टरली पेमेंट कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ यानी कि पानी, बिजली और गैस इस रेंट के अलावा होता है। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। यूट्यूब पर एक ग्लिच चल रहा है जिसकी वजह से वीडियोज़ जो हैं वो आगे न्यूज़ फीड में नहीं जा पा रही हैं, तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ नॉर्मली तो वो हमारी वीडियोस सब्सक्राइब किए बगैर ही न्यूज़ फीड से रिकमेंडेशन से वो वीडियोस देख लेते हैं। अब चूँकि रिकमेंडेशंस में वो वीडियोस नहीं आ रही हैं तो जिसकी वजह से व्यूज़ जो हैं वो सभी के सफ़र कर रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसका फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, दैट इज़ अ मोटिवेशन फॉर अस आल्सो, और उससे हमें आप पता भी चल जाता है कि आपको वीडियोस कैसी लगी हैं। प्लस कमेंट्स में ज़रूर देखना बताया करें कि आप कैसी फर्दर वीडियोस देखना पसंद करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।